क्या हुआ? चौंक गए आप? थंबनेल देखकर सोचा था कि आज अंश गोयल रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर आए हैं। आज नाड़ी ज्योतिष पर कुछ विशेष चर्चा होगी। नाड़ी ज्योतिष के कुछ हिडन सूत्र हमें पता चलेंगे, कुछ ऐसे उपाय हमें पता चलेंगे जो रातों रात हमारी ज़िंदगी बदल देंगे। किंतु यहाँ तो अंश गोयल अपने पुराने सेटअप के साथ में बैठे हैं, रणबीर अलाहाबादिया दूर दूर तक नहीं है। तो चौंकिएगा मत, आज के इस वीडियो में हम पॉडकास्ट के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, किंतु यह चर्चा कॉमर्शियल नहीं होगी। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि अंश जी आप भी पॉडकास्ट में आइएगा। इस समय जो ट्रेंड है वो पॉडकास्ट का ही है। ट्रेंड के हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कीजिएगा, किसी बड़े चैनल के साथ कांटेक्ट कीजिएगा जिसके पॉडकास्ट में आकर आप भी रातों रात वायरल हो सकें। क्योंकि इस समय का ट्रेंड यह है, जिस एस्ट्रोलॉजर को 2 दिन पहले तक कोई जानता भी नहीं था, वो किसी पॉडकास्ट में आने के बाद रातों रात इतना फेमस हो रहा है कि वो एक स्थापित एस्ट्रोलॉजर बन जा रहा है। तो ऐसे में आप क्यों नहीं आते? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे, पॉडकास्ट में आने के लिए करना क्या होता है और पॉडकास्ट में वास्तव में होता क्या है। तो देखिएगा, अभी का जो ट्रेंड है वो वास्तव में पॉडकास्ट का है। जिसको देखो वो एस्ट्रोलॉजी पर पॉडकास्ट कर रहा है, जिसको देखो वो तंत्र मंत्र पर पॉडकास्ट कर रहा है, आध्यात्म पॉडकास्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने चैनल्स खोल लिए हैं, उन्होंने पूरा सेटअप लगा लिया जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर्स को, धर्म गुरुओं को, तंत्र मंत्र के बताने वालों को बुला रहे हैं और वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स, धर्म गुरु और तंत्र मंत्र के ज्ञाता कुछ ऐसी ऐसी बातें बताकर जा रहे हैं कि लोगों ने पहले कभी सुनी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी। ऐसे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जो कि रातों रात ज़िंदगी बदल देंगे। तो क्या ये उपाय वास्तव में रातों रात ज़िंदगी बदल सकते हैं और इन पॉडकास्ट पर आने के लिए करना क्या होता है? तो देखिएगा, पॉडकास्ट पर आने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी चैनल के साथ कांटेक्ट करना होता है। उस चैनल की अपनी एक फ़ीस देनी होती है। अब ये फ़ीस होती क्या है? तो देखिएगा, मिनिमम 1 लाख रुपए से पॉडकास्ट वालों की फ़ीस स्टार्ट होती है और जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। अगर मैं कुछ फेमस यूट्यूबर्स की बात करूँ, जैसे रियल टॉक है, जहाँ पर वो 3 जोकर बैठ के पॉडकास्ट बनाते हैं। 3 जोकर आपने देखे होंगे, 3 जोकर बैठे होते हैं, हाँ हूँ करते रहते हैं और वहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर्स, कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता, कोई आध्यात्मिक गुरु आकर कुछ महान लेवल के उपाय बताते हैं। तो उसकी फ़ीस आज के समय में लगभग 5 से 6 लाख रुपए प्लस GST है। रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट की अगर बात करें तो वो 15 लाख के आसपास की उसकी कॉस्ट है। उसके बाद कुछ नीचे के चैनल हैं जहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पर उनकी फ़ीस भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास से शुरू होती है प्लस GST। अब पॉडकास्ट के वायरल होने की स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति नया चैनल खोल के बैठ जाए, बढ़िया सा कैमरा सेटअप, बढ़िया सा बैकग्राउंड लेकर बैठे और वहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर सवाल कि ये उपाय रातों रात आपके राहु को बदल देगा, ये उपाय आपके ग्रहों की स्थिति को बदल देगा, ये मंत्र पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो मंत्र पढ़ने से वो हो जाएगा, फला देवी के यहाँ जो मंदिर है वहाँ पर जाने से ये बदल जाता है। कैलाश के लोग ऐसे बातें करते हैं पॉडकास्ट में बैठ के जैसे कि वो खुद से कैलाश पर होकर आए हों, जैसे उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन किए हों। तो ये चल रहा है और उसके बाद उनकी रील्स इंस्टा पर डाली जाती हैं और वो लगातार ट्रेंड करती हैं, इतनी ट्रेंड करती हैं कि मिलियंस लाइक्स हैं उन पर। अब उन रील्स में जो उपाय बताए गए हैं, उन पॉडकास्ट में जिस एस्ट्रोलॉजी की, जिस आध्यात्म की चर्चा की गई है, सबसे बड़ा विषय वही है कि वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि मैंने देखा रिसेंटली तो 2-3 अपने आप को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताने वाले लोग भी वहाँ पर देखे और उनका मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में देखा तो प्रेडिक्शन से ज़्यादा कहीं ना कहीं उपाय पर और बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातों पर उनका एक थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होता है। बाकी अपना अपना भाग्य है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। नाम मैं यहाँ किसी का नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप अपने से नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा एस्ट्रोलॉजर लगता है जो कि बहुत ही गोल मोल करके बातें करते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी सी बातें करते हैं, हर ग्रह को भगवान से जोड़ देते हैं। क्योंकि मेरा तो मानना सीधा सही है, हिंदुत्व के अलावा भी 80 करोड़
1 अरब की आबादी के अलावा भी दुनिया में लोग हैं और उन पर भी ज्योतिष काम करती है। तो 9 ग्रह को केवल धर्म से जोड़ देना अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो मैं बहुत कम आध्यात्मिक बातें करता हूँ ग्रहों से जोड़कर। ग्रहों की अपनी एक मैथोलॉजी है, वो डेफिनेटली काम करती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उनके अपने इष्ट हैं, वो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, किंतु पूरी तरह से उसको वहाँ पर धर्म से जोड़ देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है तो सभी के लिए है। तो इस तरह की बातें करते हैं। अब पॉडकास्ट में लोग आते हैं, थोड़ा प्लानिटरी पोजीशन में कुछ बेसिक लेवल पर बातें करते हैं और बहुत ही बनावटी टाइप की कि ये ग्रह इस तरह से काम करेगा, वो ग्रह इस तरह से काम करेगा, और उपायों की बात करते हैं, तो वहाँ पर लगातार वायरल होते जाते हैं। तो मेरा तो सीधा सही है। अच्छा हाँ, एक और न्यूमरोलॉजी को लेकर मैंने देखा है, वास्तु को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं। अब इतना ज़्यादा भ्रामक प्रचार वहाँ पर किया जाता है, तो इसलिए मुझे कई बार बनाना पड़ता है इस तरह की वीडियो कि भाई कम से कम, ठीक है हमारी वीडियो चले ना चले वो मैटर नहीं करता, किंतु सही मैसेज डिलीवर करना मैं समझता हूँ कि हमारी ड्यूटी है। जितने लोग देखेंगे उतने लोगों तक सही मैसेज जाएगा। लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये नंबर आपके मोबाइल नंबर में रिपीट हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इस नंबर का कॉम्बिनेशन हुआ तो वैसा हो जाएगा, आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से, अपने मूलांक के हिसाब से, अपने भाग्यांक के हिसाब से मोबाइल नंबर चूज़ कीजिएगा। अरे भाई, मोबाइल नंबर आप चूज़ कर लोगे, मैं पहले भी बोला कि मोबाइल नंबर आप चूज़ कर लोगे, किंतु क्या आप अपना बैंक पासबुक का नंबर खुद से चूज़ कर सकते हैं? क्या आप अपने आधार नंबर को खुद से चूज़ कर सकते हैं? क्या आप अपने पैन कार्ड नंबर को अपने से चूज़ कर सकते हैं? क्या आप अपने पासपोर्ट नंबर को अपने से चूज़ कर सकते हैं? आप चलिए अपने मकान का नंबर भी अपने से चूज़ कर लेंगे, चलिए ठीक है, आपके पास उतना पैसा है कि जिस डायरेक्शन में जिस नंबर का मकान आपको चाहिए उस नंबर का मकान ले लेंगे। और नहीं तो ऐसा कीजिएगा, ज़बरदस्ती जो आपके न्यूमरोलॉजिस्ट बताएं वो नंबर की प्लेट अपने मकान के आगे टांग दीजिएगा। जी मैं तो नहीं मानता कि मेरे मकान का नंबर 88 है, मैं तो 11 ही मानूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो बात तो ये है कि पहले तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी आई कितने सालों से है, कहाँ से डेवलप हुई है, किसने डेवलप की है? और चलिए, नंबर्स का इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन पर है, नो डाउट, किंतु एक वास्तविकता यह भी समझने वाली बात है कि हर व्यक्ति को वही नंबर डेस्टिनी अलॉट करती है जो कि उसके लिए डेस्टाइंड होता है। अब आप उसमें अननेसेसरी एक वहम लोगों के मन में डाल दें कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 64 आ रहा है, 28 आ रहा है, रिपीटेड 7 आ रहा है, रिपीटेड 8 आ रहा है, रिपीटेड 4 आ रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी लाइफ में 7 नंबर है तो ही आपको 7 अलॉट होगा। क्योंकि मेरा अगर जो मैं नंबर की बात करूँ, 2016 में मैंने जो नंबर लिया था उसमें 4 बार 7 है, और 2016 से आज 2024 हो गया, 8 साल नंबर लिए हो गए। मुझे खुद ये वीडियोस देखने के बाद पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर में रिपीटेड 7 आ रहा है, 4 बार 7 आ रहा है, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। उससे पहले मुझे नहीं पता था। वैसे ही बहुत सारे लोग आप भी होंगे जिन्होंने नंबर ले लिया बहुत सालों से, 10 साल से, 20 साल से आप नंबर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि इस नंबर के आपके जीवन में कुछ खराब इम्पैक्ट है या कुछ अच्छा इम्पैक्ट है। मगर जब वो वीडियो आप देखेंगे उन न्यूमरोलॉजिस्ट की, तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाएगा। उसी तरह से वास्तु का काम है, कोई कह रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये बना दिया, कोई कह रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो बना दिया, तो ये इशू जाएगा। पता चल रहा है कि आपने मकान बनाया और आप बहुत मस्ती से खुशहाल अपने मकान में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक बार जहाँ वो वीडियो आपके सामने आ गई उस न्यूमरोलॉजिस्ट की कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर में कैंसर होगा, इसका एक ही उपाय है, तुड़वा दो। साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है तो उसे तोड़वाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बाकी के उपाय करा देंगे। ठीक है, बाकी के उपाय के लिए भी पता चल रहा है आप बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने मकान में रह रहे हैं, मगर जहाँ उस तरह की वीडियो आपने देखी, बस वहीं से आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का जो भ्रम पॉडकास्ट पर आकर जो वायरल होकर, ज़बरदस्ती का वायरल होकर, क्योंकि ज़बरदस्ती का वायरल क्यों मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे चाहे चैनल रणबीर इलाहाबादिया का हो, चाहे रियल टॉक्स वाले 3 जोकर का हो, या और लोगों का भी हो, वो पहले कुछ और काम कर रहे थे। उनकी दुकान वहाँ पर धीरे चलनी कम हुई तो उन्होंने पॉडकास्ट पर लोगों को बुलाना शुरू किया। वहाँ पर अब वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक पॉडकास्ट के ले रहे हैं, यानी कि अपनी ऑडियंस को ज़बरदस्ती वो एक कंटेंट दिखा रहे हैं। आपने रणबीर इलाहाबादिया के चैनल को मान लीजिएगा सब्सक्राइब कर रखा है, आपने किसी और पर्पस से किया हो, कुछ और देख के किया हो,
तो अभी आप वो ज़बरदस्ती वो एस्ट्रोलॉजी का देख रहे हैं, अब ठीक है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आप ज़बरदस्ती वो देखिएगा, अपने माइंड में डाउट क्रिएट कीजिएगा, उसी बात के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है, अगर आपके पास वास्तव में ज्ञान है, अगर आप जो न्यूमरोलॉजी बता रहे हैं, आप जो वास्तु बता रहे हैं, आप जो एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, आप जो उपाय बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, अगर वो वास्तव में इतनी इफ़ेक्टिव हैं, तो क्यों आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए देके किसी चैनल पर आके अपनी मार्केटिंग करनी पड़ रही है? अगर आपकी वास्तव में इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी बढ़िया पकड़ है, इतनी अच्छी रेमेडीज़ हैं, तो लोग आपको खुद से आपके पास आएंगे। तो बेचा तो उसी को जाता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी ना हो, और वो भी ये देखने के बाद, वो भी ये करने के बाद। अब जो रील्स की भी बात है ना, रील्स भी जानबूझ के ऐसे इंस्टा अकाउंट्स पर डलवाई जाती हैं जिनके मिलियंस फॉलोवर हैं, उनको एक अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, 200-400 रुपये से शुरू होता है, और अकाउंट के ऊपर बात है कि कितने रुपए तक चार्ज होते हैं, वहाँ पर वो रील डलवाई जाती है, उनको वायरल कराया जाता है, फेस आपका बार बार दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये वास्तव में पॉडकास्ट नहीं। पॉडकास्ट शुरू हुए थे नॉलेज शेयर करने के लिए। अब नॉलेज के नाम पर यहाँ पर इस तरह की एस्ट्रोलॉजी रेमेडी की बात हो रही है कि अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो ये दाल बहा दीजिएगा, ये मंत्र पढ़ लीजिएगा, ये बोल दीजिएगा, आपका कर्जा उतर जाएगा। अब सीधी सी बात है यार, अनिल अंबानी बेचारा दिवालिया हो गया, मतलब ये पॉडकास्ट उसके पास नहीं जा रहे होंगे, ये रील उसके पास नहीं जा रही होंगी, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो भाई। किसी के पास पैसे की कमी है, कैसे न होगा, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है क्या क्या बताते हैं वो पढ़ के लोग जो हैं कि ये पढ़ लो आप, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ हाथ में नंबर लिखने के लिए बताते हैं, दर्द ख़त्म हो जाएगा, भाई ये नंबर लिख लो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी रेमेडीज़ इतनी पावरफुल हैं तो क्यों इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर बैठ रहे हो भाई? अपना एक प्लेटफॉर्म बनाइए, अपनी एक वेबसाइट बनाइएगा, या अपना एक ऑफिस बनाइएगा, अपना एक चैनल बनाइएगा, वहाँ पर अपनी नॉलेज को शेयर कीजिएगा। अब वहाँ से आप कॉमर्शियल, वहाँ से पेड खरीद के 10 लाख 15 लाख मार्केटिंग में खर्च करने के बाद आप अपने आप बहुत रेनोड एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। अब उसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि हाँ जी ठीक है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, मगर प्रश्न ये है कि आप पब्लिक को एक गलत एडवर्टाइज दिखाकर, एक गलत माइंडसेट देकर लूट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन है, इसकी रेमेडी कर लीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पॉसिबल नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर किसी स्विच वर्ड से, किसी मंत्र से कर्जा उतर ही सकता है तो क्या अनिल अंबानी का नहीं उतर सकता? क्या जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है उनकी इकोनॉमीज बूस्ट नहीं हो सकती? अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक महान व्यक्ति कि साउथ से पैसा आता है, जो साउथ डायरेक्शन है। अब लंका तो साउथ में ही है, लंका की इकोनॉमी देख लो। वो रावण का एग्जाम्पल दे रहा था कि साउथ में लंका थी और लंका सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस सोने की थी, है तो आज भी साउथ में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सूर्य ने अपना कुछ ऑर्बिट ऐसा चेंज कर दिया हो कि वो जो लंका साउथ में थी वो ईस्ट में हो गई, नॉर्थ ईस्ट में हो गई हो, और वहाँ पर लंका की जगह टॉयलेट बना दिया हो, इस वजह से वो इकोनॉमी ख़राब हो गई। है तो आज भी साउथ में ना। तो वहाँ पर क्या है कि एक ठीक ठाक इंसान के मन में इन पॉडकास्ट के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू वहम डाला जा रहा है, एक मार्केटिंग की जा रही है। और वहाँ पर कुछ तो दो ना आप, कुछ ऐसी नॉलेज दो जो कि शायद किसी व्यक्ति की लाइफ को वास्तव में इम्प्रूव कर पाए। आप सिवाय एक बहम के क्या दे रहे हैं? तो वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि इन पॉडकास्ट में आने वाली जानकारी पर थोड़ा सा एक बार गौर कीजिएगा। अभी एक पॉडकास्ट रिसेंटली आया था, उसमें जो व्यक्ति पॉडकास्ट में बैठा था वो कह रहा था कि मैं अपने घर से बैठे बैठे किसी के ऊपर अगर प्रेत आत्मा का साया है तो घर से बैठे बैठे वो हटा दूंगा। अब उसको हमारे ग्रुप के कुछ लोग जानते थे, तो पता चला इसे तो ज्योतिष क्या, तंत्र मंत्र क्या,
किसी गज जय और तय भी नहीं पता, वो पॉडकास्ट में बैठ के इस तरह की बातें कर। अब ठीक है, जब उसने इस तरह की बातें की तो लोगों उसके पास कंसल्टेंसी के लिए भी आएंगे, जिस लोगों को उस तरह की परेशानी है उसके लिए भी आएंगे, और एक अच्छी खासी फीस फिर चार्ज की जाएगी। अब उनको कुछ रिज़ल्ट मिले ना मिले, पैसा तो उनका गया। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ दिखाई जा रही है कि ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। तो अगर आप पॉडकास्ट देखते हैं, अगर आप देखते हैं कोई व्यक्ति रातों रात इतना फेमस होता जा रहा है, इतना वायरल होता जा रहा है, तो पहले थोड़ा सा अपना विचार कीजिएगा कि क्यों इतना ही अगर इस व्यक्ति के पास ज्ञान है तो क्यों इसको इस महंगे से सेटअप का खर्चा देकर यहाँ आना पड़ा। अब हाँ, एक चीज़ और, कई बार तो जो पॉडकास्ट का जो होस्ट होता है, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो, चाहे वो तीन जोकर हो, चाहे और बहुत सारे लोग जो भी हो, क्योंकि मैं उतने देखता नहीं हूँ, कभी कभी रील्स आ जाती हैं सामने, मतलब पॉडकास्ट तो मैंने आज तक किसी का कोई सुना ही नहीं है पूरा। अब इंस्टा पर स्क्रॉल करते हैं तो ज़बरदस्ती हमें दिखा दिया जाता है, तो फिर पता चल जाता है हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो उनकी शक्ल भी थोड़ा देखने लायक होती है कि भाई वो जिस तरह से बता रहा होता है ना एक एस्ट्रोलॉजर बैठकर, तो उस होस्ट की भी शक्ल देखने लगा, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, कुछ तो लॉजिकली बोल लो, कुछ तो ऐसा बोल लो जिससे लगे कि हाँ ज्योतिष नाम की कोई विद्या वास्तव में है। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने से पहले थोड़ा देखिए, सोचिए, ताकि जो हमारे देश की भोली भाली जनता है वो ठगी ना जाए।